रॉकेट लॉन्चर सिस्टम आप देख रहे हैं, जिसे ग्रैड सिस्टम के तौर पर भी जाना जाता है। 20 सेकंड के अंतराल में 40 रॉकेट फायर किए जा सकते हैं। अब समझिए कि किस तरीके से जो हमारी विध्वंसक क्षमता है वो बढ़ जाती है। 600 से 800 मीटर के दायरे का पूरा इलाका ये ध्वस्त कर सकते हैं। शिव के तांडव सा प्रचंड, जिसकी ज्वाला शिव के त्रिनेत्र जैसी प्रलयंकारी है, जिसकी गर्जना से रणभूमि कांप उठे, इसीलिए नाम शिव के धनुष पर पड़ा पिनाका। करगिल से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक हर युद्ध भूमि में शत्रु संहारक बनकर उतरा। ये है आत्मनिर्भर भारत की शक्ति, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। उन्नीस 1999 के करगिल युद्ध में पहली बार जब पिनाका ने पाकिस्तानी पोस्ट्स पर वार किया था, तब पूरी दुनिया ने भारत की रक्षा तकनीक को नए नजरिए से देखा था। 1986 में डीआरडीओ ने इसे रूस के BM-21 ग्रैड सिस्टम के विकल्प के रूप में तैयार किया था। आज यह केवल भारतीय सेना की रीढ़ नहीं, बल्कि दुनिया में भारत की टेक्नोलॉजी का दम है। इतना ही नहीं, भारत अब इसका निर्यात भी कर रहा है। दो 2023 में आर्मेनिया ने भारत से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम लिया था और अब फ्रांस भी इसे खरीदने की तैयारी में है। पिनाका के कई संस्करण तैयार हो चुके हैं। मार्क 1 से लेकर मार्क 3 तक। मार्क 3 की मारक क्षमता 120 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। गाइडेड और अनगाइडेड दोनों तरह के रॉकेट, शूट एंड स्कूट क्षमता और अब आधुनिक नेविगेशन सिस्टम से यह और भी सटीक बन चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में पिनाका ने दुश्मन के हौसले और बंकर दोनों तबाह करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दुश्मन को मौका मिलने से पहले ही जवाब देना, यही है इसकी ताकत। एक ऐसा सिस्टम जो आत्मनिर्भर भारत का हथियार भी है और भरोसा भी। यहाँ देखिए कि दुश्मन का फैलाव, जैसे हमारे टैक्टिकल कमांडर ने देखा कि वो किन इलाकों में दुश्मन फैला हुआ है, उन सभी इलाकों में दुश्मन के ऊपर भारी तादाद में फायर आ रहा है। और आप इमेजिन कीजिए कि ये ट्रेनिंग चल रही है और इस ट्रेनिंग के दौरान जो हम फायर कर रहे हैं केवल एक 1/10 फायर पावर है, और जब एक्चुअल लड़ाई होगी तो इसमें कम से कम 10 गुना फायर पावर उसके ऊपर आएगा। और विभिन्न प्रकार के जो हमारे फायर पावर यूनिट्स हैं, मीडियम्स, 105 सभी प्रकार के और रॉकेट्स इसके ऊपर फायर होते हैं। और आप देखेंगे कि इसके बाद दुश्मन के लिए वहाँ पे कोई चारा नहीं रह जाता है। और इस प्रकार से हमारी आर्टिलरी की तजवीज़ जो है वो दुश्मन को पूरी तरह से बर्बाद करती है। वी आर द गॉड ऑफ वॉर एंड दैट इज़ हाउ द एंटायर वॉरफेयर इज़ बीन कंट्रोल्ड एंड हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड फाइनली बाय द आर्टिलरी। ट्रेनिंग के जिस हिस्से में हम इस समय मौजूद हैं, ये कैडेट हिल कहलाता है और यहाँ पर निगरानी और आक्रमण कैसे करना है उसके लिए ये भारी भरकम उपकरण आप इस समय देख रहे हैं। लेकिन किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं वो हम अब समझ लेते हैं, क्योंकि दुश्मन जो अपनी जगह पर बैठा है वहाँ पर निगरानी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि भारत ने जब पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया तो उसने हमारे सैन्य इलाकों और नागरिक बस्तियों को निशाना बनाया। भारत अगर इन हमलों को नाकाम करने में सफल रहा तो इसकी बड़ी वजह हमारे वो उपकरण हैं जिनके जरिए हमने इसे डिटेक्ट किया और निष्क्रिय किया। किसी भी मिलिट्री ताकत के 3 मूलभूत हिस्से होते हैं। पहला उनका मनूवर एलिमेंट, उनके फायर पावर रिसोर्सेज और सर्वेलेंस एसेट। और लड़ाई के मैदान में उनकी जीत के लिए ये ज़रूरी है कि इन तीनों
जो मूलभूत इसके हिस्से हैं वो सक्षम हों और उनमें आपसी तालमेल हो। इसके लिए सर्वेलेंस एंड टारगेट एक्विजिशन एक तोपखाना रेजिमेंट का एक अभिन्न अंग है, जिसके पास आधुनिक रडार्स और वेरियस सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स होते हैं, जिसकी मदद से हम कम से कम समय में दुश्मन के इलाके के बारे में जानकारी और लड़ाई के मौजूदा हालात के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, जिससे कि हमें आने वाले वक्त में उसके आगे की कार्रवाई करने में हमें मदद मिल सकती है। भारत ने बहुत लगन से अपने आप को आधुनिक युद्ध के लिए तैयार किया है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमने स्वदेशी उपकरणों को विकसित किया है। तो इंसान और उपकरणों का जब संतुलन होता है, इंसान तो खुद को सुधारता रहता है प्रशिक्षण से, उपकरण में जो सुधार होता है उसकी भी उतनी ही जरूरत होती है। आपके सामने रखा गया यह गन सिस्टम एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम कहलाता है, जिसको हम आम तौर पे एटैग्स के नाम से जानते हैं। ये जो एटैग्स है, ये स्वदेश में डिज़ाइन किया गया सबसे पहला 155mm 52 कैलिबर गन है। अच्छा। और इसको पूरी तरीके से इंडियन प्राइवेट इंडस्ट्री ने मैन्युफैक्चर किया है। हाँ। इसका डिज़ाइन आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, जो कि DRDO का हिस्सा है, और इंडियन आर्टिलरी का सहयोग से बनाया गया है। ये जो गन है, इंडिया में जितने भी गन हैं सबसे ज़्यादा रेंज पर फायर करने वाली गन है। इसकी रेंज 45 किलोमीटर्स है। हाँ। और इसमें ऑटोमेटिक लोडिंग फायरिंग कैपेबिलिटी है। इस गन में एक ऑक्सिलरी फायर पावर यूनिट है, जो गन को स्वचालित काम करने में बखूबी मदद देता है। आप देख सकते हैं गन बैरल को ऊपर और नीचे करने में, दाएं बाएं करने में बहुत आसानी से ऑपरेटर अचीव कर सकता है। गन का डिज़ाइन जो है भारत में हर क्षेत्र में उपयोग करने के नज़रिए से बनाया गया है। मतलब डेजर्ट में भी और पहाड़ों में भी? यस, दोनों जगह हो यस। सकता है। ये ज़रूरी होता है कि हम जितनी शक्ति से वार कर सकें, उतनी ही ताकत से अपना बचाव भी कर सकें। और ऐसे में हम आपको दिखाते हैं अपने काउंटर बैटरी फायर सिस्टम्स भी, जैसे ये स्वाति वेपन लोकेटिंग रेडार है। ये दुश्मन की तरफ से अगर रॉकेट्स फायर किए जाएं, गोले फायर किए जाएं, तो ये दुश्मन के हथियारों को लोकेट कर सकता है। और केवल एक दिशा से आते नहीं, बल्कि कई कई जगहों से, मल्टीपल जगहों से जो वार किए जाते रहते हैं, उन्हें ये डिटेक्ट कर सकता है। ऑप सिंदूर के समय जिस तरह की चुनौतियां हमारे सामने थी, कमोवेश उसी तरह की परिस्थितियां। DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने साथ मिलकर इसका निर्माण किया है। न केवल ये दुश्मन के तोपखाने के पोजीशंस का पता लगाकर उसे नष्ट करने में सक्षम है, बल्कि अगर अपनी फायरिंग में कुछ गलतियां हो रही हैं, उसके करेक्शन के लिए भी ये साफ तौर पर निर्देश देता है। 46423। ये हमारा वेपन लोकेटिंग रडार स्वाति है। ये देश का पहला बना हुआ भारत का स्वदेशी वेपन लोकेटिंग रडार है और इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलोर ने बनाया है। ये वेपन लोकेटिंग रडार जो है डॉपलर रडार प्रिंसिपल पे काम करता है और यह दुश्मन के मोटर्स, गन्स एंड रॉकेट्स को डिटेक्ट करने की काबिलियत रखता है और 40 किलोमीटर तक हम इनको डिटेक्ट कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे हम इस पे अपने गन्स के फायर को भी डायरेक्ट कर सकते हैं और कारगर फायर रख के दुश्मन के इलाके को बर्बाद कर सकते हैं और उनके गन एरियाज़ को बर्बाद कर सकते हैं। हमारा ये वेपन लोकेटिंग रडार ये गेम चेंजिंग है, क्योंकि इससे पहले हम ANTPQ-37 रडार यूज़ करते थे, जो US का बना हुआ था, और उसको हम आत्मनिर्भर भारत में कंप्लीट हमारे इसे DRDO ने जो बनाया है और बेल के साथ कोलैबोरेशन में स्वाति, ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है और ये कंप्लीट इंटरनेशनल फोरम में हमारे लिए, हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान की बात है और हमारी आत्मनिर्भरता इससे बढ़ी है, जिससे कि हमारे एडवर्सरी के लिए एक बहुत बड़ा ये लेसन है कि हमारे पास ये ऐसा वेपन है कि जैसे ही उनकी गन्स या मोटर्स या रॉकेट्स ओपन करते हैं, हम उनके काउंटर बम्बार्डमेंट और काउंटर फायर करके उनको तुरंत से तुरंत जल्द से जल्द हम बर्बाद कर सकते हैं। और इसकी टेक्निकल खसूसियत बहुत ही अच्छी है, जिससे कि बहुत ही ये न्यू जनरेशन इक्विपमेंट है। भारत ने अपनी जरूरतों के अनुसार अपने उपकरणों को विकसित किया। जिन इलाकों में प्राकृतिक अवरोध होते हैं, वहां के लिए भी खास उपकरण है। ये हमारा है ELM 2140 मीडियम फील्ड बैटलफील्ड सर्वेलेंस रडार है, जो
जो ये डॉपलर प्रिंसिपल पे काम करता है। ये रडार दुश्मन के ज़मीनी एवं लो फ्लाइंग टारगेट्स जैसे उनके ट्रुप्स, टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स इत्यादि को डिटेक्ट करता है। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें एक 30 मीटर मोबाइल मास्ट है, जिसमें हमें जहाँ पे नेचुरल हाइट्स नहीं मिलते हैं वहाँ पे इस पे हम इस ALM 2140 रडार को माउंट करते हैं, जिससे कि हमें दूर सर्वेलेंस करने पे आसानी होती है। और जहाँ भी इसका प्लेन और जेडर्स में इसका काफ़ी उपयोग होता है, जिससे कि हमें सर्वेलेंस करने में दुश्मन के इलाके में काफ़ी सहूलियत होती है और हम अपने सर्वेलेंस ग्रिड को अच्छे से एस्टैब्लिश कर सकते हैं। भारतीय सेनाएं आधुनिक उपकरणों पर लगातार सैनिकों की ट्रेनिंग करती रहती हैं, क्योंकि पता नहीं कब, किस जगह, किस पैमाने पर जरूरत पड़ जाए। बेसिकली हमारा मेन एम है कि अपने मिलिट्री कमांडर को हम कम से कम समय में जो भी दुश्मन की गतिविधियों के बारे में बात करें, जिससे हमारे मिलिट्री कमांडर समय से और टाइमली डिसीजन ले सके कि हमें क्या एक्शन लेना है। और ये हमें एक बहुत बड़ा पोटेंट हमारा इन्फॉर्मेशन है, जिससे कि मतलब मिलिट्री कमांडर को काफ़ी एक अच्छी ताकत मिलती है, जो सूझबूझ से कोई भी आगे का कदम उठा सकता है। स्कूल ऑफ आर्टिलरी में वर्तमान की ताकत और ट्रेनिंग को समझते हुए हमने इतिहास भी देखा, ताकि भविष्य का आकलन बेहतर तरीके से कर सके। ये देखिए, यहाँ पर पूरे देश के आर्टिलरी का इतिहास एक ही जगह पर आपको मिल जाएगा। वैसे तो जो पहला रिकॉर्डेड आर्टिलरी का इस्तेमाल है भारत में, वो 1368 का, जब विजयनगर किंगडम के लिए लड़ाई छिड़ी हुई थी, उस समय उसका इस्तेमाल हुआ था। लेकिन यहाँ जो हम सबसे पुराना देख रहे हैं, ये 1545 के आसपास का ये गन है। मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूसली आर्टिलरी हमेशा से आगे अग्रसर एडवांस होती रही है। तो अगर आप एक बर्ड्स आई व्यू इस पार्क में देंगे, जिस पार्क का नाम गन्स थ्रू द एजेस है, जिसमें मेजर गन सिस्टम कैसे इवॉल्व हुए वो आप देख सकते हैं। तो अगर आप ध्यान देंगे तो जो शुरुआती गन्स हैं जो यहाँ लगी हैं, ये ब्रास की बनी हुई हैं, जो एक तरह से अष्ट धातु का कॉम्बिनेशन रहता था। और शुरुआती गनें बिल्कुल सिंपल होती, जिसमें एक पत्थर का या धातु का गोला रहता था और वो फायर होती थी। जैसे जैसे थोड़ा एडवांसमेंट आई, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, तो हमारे पास पत्थर वाले रहे होंगे या बारूद वाले रहे होंगे? एक्चुअली इसमें पत्थर फायर होता है, और उसको फायर करने के लिए जो पीछे से प्रोपल्शन, जो धक्का होता है, वो बारूद से जाता है। आज के टाइम में थोड़ा सिस्टम अलग है। अभी जो शेल आगे जाता है टारगेट पे गिरने के लिए, उसमें भी बारूद होता है, परंतु पहले वो एक पत्थर की मतलब दूर तक तीर फेंकने जैसा आसान तरीका ये ईजाद किया गया था। अब जैसे जब मैंने आपको बताया कि ब्रास के बाद में आगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम आया, तो कास्ट मेटल के इक्विपमेंट आए, जो मराठा फोर्सेस के पास भी थे और ब्रिटिश फोर्सेस के पास भी थे। ये लगभग 5 सदियों का आर्टिलरी का इतिहास। आज के हिंदुस्तान की ताकत दुनिया देख रही है, और हम देख रहे हैं भविष्य की ओर। पहले हम जनरली 20-25-30 किलोमीटर की बात करते थे। आज हम गन सिस्टम्स के थ्रू बात करते हैं 35-40 किलोमीटर के बीच के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ी रीच है, जिससे हम दुश्मन के मिडिल लेवल के हिस्से तक हम गन्स के थ्रू पहुंच सकते हैं। ये तो हुआ गन सिस्टम्स के अंदर। और जैसे मैंने बताया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में वर्चुअल रियलिटी को हम बहुत पूरी तरीके से अडॉप्ट कर रहे हैं। अब हमारे पास ये एरियल प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, जिसको हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ड्रोन्स कह लीजिए। अब ड्रोन्स इज जस्ट अ कॉमन टेक्नोलॉजी, आई कैन से। ड्रोन्स है, क्वाडकॉप्टर्स है, आरपीवीज है, और अब तो इसकी एक वैरायटी ऑफ, मेरे ख्याल से इंडस्ट्री भी जो है, एज दी टेक्नोलॉजी इज डेवलपिंग, अपने वेरियस शेड्स ऑफ वैरायटी में इसको बनाएगी। वी आर हैविंग एन आई ऑन दैट। अब हम इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि कितना डीप हम इसे भेज सकें, इसके ज़रिए हम टारगेट को एक्वायर कर सकें, सर्वेलेंस रख सकें, और फिर उस डेटा को लेकर के हम गन्स को पास करके उस टारगेट को एंगेज कर सकते। तो जो हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है, उसे हम एंगेज कर सकते। ड्रोन टेक्नोलॉजी हुई, चाहे हमारी ये गन्स की दूर मारक क्षमता हुई, इसको हम पूरी तरीके से इम्बाइब करके मेरे ख्याल से फ्यूचर वॉर्स के अंदर एक बहुत ही अहम हिस्सा साबित होंगे। युद्ध तकनीक के क्षेत्र में दुनिया बहुत तेजी से बदलती है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की ताकत ने साबित कर दिया है कि भविष्य को हम वर्तमान बना चुके हैं।
तकनीकी तौर पर मजबूत होना, उपकरणों के हिसाब से मजबूत होना कितना आवश्यक है, ये हाल के समय में ऑपरेशन सिंदूर के समय सबको समझ में आ गया। और आज जो हमने रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में आपको ये तस्वीरें दिखाई हैं, अपने उपकरण दिखाए हैं, उससे हर हिंदुस्तानी को यकीनन ताकतवर होने का एहसास होगा।